नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों खबर ये आ रही है, इजरायली फाइटर जेट्स ने वापस से एयर स्ट्राइक किया है लेबनान के अंदर। सीज फायर गया, तेल लेने सीज फायर को खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, 2 दिन पहले अभी क्या हुआ, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर हुआ। यूएस और फ्रांस ने अहम भूमिका निभाई भाई, किसी तरह से सीज फायर हो जाए। चाचा बाइडेन बड़े टेंशन में थे कि जाते जाते कुछ तो अच्छा करके जाओ। फाइनली वो खुश हुए कि चलो भाई सीज फायर हो गया। लेकिन सीज फायर अभी वापस दोस्तों 6-7 घंटे के अंदर सीज फायर खत्म। एग्रीमेंट साइन हुआ, 10 घंटा 12 घंटा चला होगा भाई। यहाँ से वहां दोनों साइड से बोलते हैं ना, वेपन्स घूमने लगे यहाँ से वहां। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इजराइल हिजबुल्लाह दोनों का कहना है, एक दूसरे को अक्यूज कर रहे हैं, भाई साहब तुमने सीज फायर का उल्लंघन किया, वो बोलता तुमने किया। चलिए, उसके साथ ही साथ दोस्तों भारत के लिए भी अच्छी खबर आ रही है कि अदानी को पूरा बोलते हैं ना ग्लोबल सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। इजराइल की सबसे आगे उछल करके सपोर्ट करने की तैयार है भाई साहब, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, इजराइल, यूएई, श्रीलंका, तंजानिया तंजानिया ये सारे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अदानी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं उसको भी आगे हम आगे चल करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस दोस्तों खबर ये भी आ रही है इजराइल को लेकर के, ये देखिए हमारे जो राज्यसभा ने क्या बोला कि जो भी इंडियन वर्कर्स हैं, जिसको लेकर के भारत में एक चिंता बनी रहती है भैया, लगभग 32,000 वर्कर्स क्या कर रहे हैं राइट नाउ, इंडियन जो वर्कर्स हैं वो इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी का क्या। तो ये बोला जा रहा है कि भैया जिस तरह से बोलते हैं ना, इजराइल का जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से उनका एक मेडिकल इंश्योरेंस ऑलरेडी बन चुका होगा, क्योंकि वो एलिजिबल हो जाते हैं अगर वो कंट्री में, अगर इजराइल में वो काम कर रहे हैं। तो ये भी बोला जा रहा है कि चलो भाई इन वर्कर्स के लिए अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों फटाफट डिटेल में देख लेते हैं चल में यहाँ पे हो क्या रहा है। अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि भाई साहब यहाँ पे सीज फायर हुआ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। तो नेतन्याहू ने उसमें अपने कुछ पॉइंट्स रखे थे। तो नेतन्याहू ने क्या बोला था, देखो यो ये लितानी रिवर है, इसको पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये यहाँ से जाती है ये। तो नेतन्याहू का क्या कहना था कि देखो भाई साहब ये वाले पार्ट में जो इजराइल का है, ये इजराइल का जो बॉर्डर लगता है लेबनान के साथ में, ये इतना वाला पार्ट वाला लगता है। चलो अब थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये क्या करता है, लेबनान से क्या करता है, इजराइल का बॉर्डर लगता है। अब हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स बोलते हैं ना, खास इन जगहों पे बोलते हैं ना बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और यहाँ से इजराइल के अंदर मिसाइल्स मारते रहते हैं। तो यहाँ इजराइल के जो नॉर्थ में रहते हैं लोग वो छोड़ करके भाग गए थे। अब इजराइल ने जब इन लोगों को ढकेला था तो यहाँ के जो बोलते हैं ना लेबनीज थे, जो साउथ वाले थे, वो भाग गए थे। तो इजराइल का ये कहना था भाई साहब यहाँ से पहले हिजबुल्लाह को भगाओ, यहाँ से इनके एक भी मिलिटेंट्स यहाँ पे रहने नहीं चाहिए। हम 60 डेज तक यहाँ पे रहेंगे, जब हमको लगेगा भैया सब कुछ शांत हो गया तो हम वापस चले जाएंगे। यूएन को बोल दिया भाई साहब यहाँ पे अपनी फोर्सेस लगा दो। प्लस यहाँ पे लेबनीज गवर्नमेंट को बोला भाई आप भी अपनी फोर्सेस लगा दो, अपने आप सीजफायर हो जाएगा। लेकिन इजराइल ने एक चीज क्लियर किया था कि अगर वापस से हिजबुल्लाह बोलते हैं ना यहाँ पे कोई मिलिट्री बेस बनाएगा या कोई आतंकवादी गतिविधियां करने की कोशिश करेगा तो हम स्ट्राइक करेंगे, बोला था। वार्निंग के साथ में सीज फायर किया था। 8-10 घंटे के अंदर बोलते हैं सीज फायर का कहानी खत्म, तेल लेने गए सीज फायर। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अब ये जो बोलते हैं ना, जो एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है उसको भी समझ लेते हैं। चाचा बाइडेन बहुत परेशान है, बड़ी कोशिश की थी कि जाते जाते यार कुछ तो अच्छा करके जाओ। लोग बोल रहे हैं चाचा बाइडेन आए बस खाली युद्ध युद्ध युद्ध। चाचा बाइडेन आए, यूक्रेन रसिया लड़ने लगा। चाचा बाइडेन आए, इजराइल फिलिस्तीन लड़ने लगा। तो बड़े टेंशन में थे कि कुछ तो अच्छा करके जाऊं, सीज फायर करवाया, लेकिन चल नहीं पाया। यहाँ पे फ्रांस की बहुत बोलते हैं ना अहम भूमिका रही इसमें। अब इजरायली मिलिट्री का क्या कहना कि देखिए हमारी जो एयरफोर्स थी वहां पे रुकी थी, हम क्या कर रहे थे, जो फैसिलिटीज थी जहां पे बोलते हैं ना हिजबुल्लाह अपने बोलते हैं ना वेपन स्टोर करके रखा था, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मीडियम रेंज के जो रॉकेट्स थे वहां पे, तो उनको हम क्या कर रहे थे, पूरा खाली उदी कर रहे थे, वहां से निकाल उकाल रहे थे। इसके लिए हम वहां पे रुके थे। अब बाद में पता चला कि बोलते हैं ना हिजबुल्लाह की तरफ से हमारे मिलिट्रीज के ऊपर क्या कर दिया गया, फायर कर दिया गया। तो भैया हम भी स्टार्ट हो गए, तो मतलब दोनों साइड से चलने लगा। ये बोला जा रहा है, मतलब एक कंट्री दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, भैया तुमने शुरू किया, वो बोल रहा है तुम्हारे तुमने शुरू किया। अब यहाँ पे बेसिकली आप देखने जाओ ना दोस्तों तो अगर ये क्लियरिटी में आप देखो कि इजराइल इस फायर के लिए क्यों रेडी हो गया था, क्योंकि इजराइल को फोकस करना था किस पे, ईरान पे। प्लस यहाँ पे इजराइल लेबनान से लड़ रहा था, गाजा में भी लड़ रहा था, तो उसने सोचा कि इजराइल चलो भाई लेबनान से हट जाते हैं, थोड़ा अपनी मिलिट्री को भी टाइम मिल जाएगा, वेपन्स वेपन्स मिल जाएंगे, समय रहेगा थोड़ा। तो ट्रंप आ जाएंगे तो आंख बंद करके सपोर्ट करेंगे, बोले यार ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, जो करना है करो। तो मैं थोड़ा फोकस गाजा पे करूंगा और ईरान पे करूंगी। ईरान तो भाई साहब बोलते हैं ना थर्ड, बोलता है ईरान ने कह दिया कि हम तीसरी बार क्या कर सकते हैं, इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। हालांकि जो पॉसिबिलिटीज बन रही है उससे ये नहीं लग रहा कि ये अटैक करेंगे, लेकिन क्या कोई भरोसा नहीं भाई, कर भी सकते हैं। ये सब तो चीजें चलते रहेंगी दोस्तों। अब यहाँ पे ये देखना है हमको कि भारत के पर्सपेक्टिव से देखना है कि भारत को यहाँ पे क्या फायदा हो, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जो इजराइल इनवाइट टू इंडिया है, जिनका नाम है अजय, इनका क्या कहना है भाई साहब, देखिए हमारी इच्छा है अदानी और बाकी की इंडियन कंपनीज आकर के इजराइल के अंदर क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। बोलते हैं यूएस ने जो भी एलिगेशन लगाया उसकी ऐसी की तैसी, हमको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब।
इजराइल को कोई दुख नहीं है, तुम आओ इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा खासा बिजनेस करो। ये सपोर्ट किसके द्वारा किया गया है? इजराइल के द्वारा। हालांकि आप जानते हो दोस्तों कि अदानी ग्रुप क्या करता है, 70% का स्टेक रखता है हाइपा पोर्ट में। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये हाइपा पोर्ट है, इसमें 70% स्टेक किसका है? अदानी का। प्लस साथ में दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट मिला है अदानी को यूएई का। अब यहाँ पे अबू धाबी क्या बोलता है? अबू धाबी की जो दोस्तों इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है आईएचसी, इनका कहना है भाई साहब कि जो क्या करती है, मैनेज करती है एसेट को नियरली $100 बिलियन का। इनका यह कहना है भैया कि हम अदानी के साथ पार्टनरशिप को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पूरा फुल सपोर्ट है हमको। हम क्या कर रहे हैं, अदानी को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि हमने 500 मिलियन इस मुद्दे ना डॉलर हमने क्या किया, अदानी के एनर्जी में क्या, अदानी ग्रीन एनर्जी में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है। प्लस $1 बिलियन अदानी एंटरप्राइजेस में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है। तो टोटल बोलते हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस में हमने लगभग 5% तक क्या किया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। ये कहना है दोस्तों किसका? अबू धाबी का, यूएई का। यूएई का भी सपोर्ट मिल गया। प्लस यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट इनको मिल गया है श्रीलंका का। श्रीलंका ने क्या बोला, देखो भाई हमको एकदम कॉन्फिडेंस में है अदानी के साथ में, जो अदानी का जो रोल है उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदानी हमारे कंट्रीज के जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। इन्होंने यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 बिलियन तक का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है कोलंबो पोर्ट में। दोस्तों ये है आपका कोलंबो पोर्ट, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है आपको। तो इनका ये बोलना है कि देखिए जो कोलंबो पोर्ट है जिसका टर्मिनल है, वो हो सकता है कि आने वाले बोलते हैं ना कुछ ही महीनों में क्या हो जाए, चालू हो जाए। तो हम कोई प्लान कैंसिल वैंसिल करने वाले नहीं है, हम क्या करने वाले, पूरा सपोर्ट करने वाले हैं अदानी को, क्योंकि अदानी हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, हमको यूएस से कुछ लेना देना नहीं है। प्लस खबर यहाँ पे दोस्तों ये भी आ रही है, एक छोटा सा कंट्री है दोस्तों तंजानिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, अफ्रीकन ईस्ट कंट्री है। यहाँ पे देखिए ये तंजानिया, यहां से भी खबर आ रही है। ये भी बोल रहे हैं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं अदानी से, प्रॉब्लम हमको कोई भी नहीं है अदानी से, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। भाई साहब ये बोल रहे हैं कि हम, अब देखिए ये जो तंजानिया गवर्नमेंट है, जो अदानी बोर्ड है दोस्तों, इसने क्या किया है, 95% स्टेक लिया है तंजानिया का इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल सर्विसेज, जिसका कॉस्ट है दोस्तों कितना, $95 मिलियन। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज क्लियर देखने को मिल रही होगी कि भाई साहब बोलते हैं ना, बहुत सारी कंट्रीज जिनके साथ में अदानी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको भी पता है कि अगर अदानी डूबेंगे तो हम भी डूबेंगे साथ में। तो इसीलिए सारी कंपनीज बोलते हैं ना, सारी कंट्रीज क्या हो गए, सपोर्ट में आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखने जाओ ना, तो एक चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों को अदानी से नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों को भारत की बढ़ती हुई बोलते हैं ना ग्रोथ से है। जिस तरह से भारत विकास कर रहा है, तो भारत को दबाने के लिए यूएस जैसे कलाकार लोग, जो समझ में नहीं आता, कभी बोलते हैं हम भारत के दोस्त हैं, लेकिन काम ऐसी हरकतें ऐसी करते हैं कि दुश्मन करने वाली हरकतें करते हैं। तो इससे एक चीज तो क्लैरिटी है कि यहाँ पे जो भी बोलते हैं ना अदानी को दबाव दिया जा रहा है, वो सीधा बोलते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा कि वो कनेक्ट होता है भारत इंडियन गवर्नमेंट से, और ये चाहते हैं किसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर क्या करें, प्रेशर बनाया जाए। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कैसे बनेगा, जब अदानी के ऊपर प्रेशर बनेगा, अदानी ऊपर के ऊपर प्रेशर बनाएंगे तो हम मोदी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। तो ये सब चीजें क्या है, एक दूसरे से लिंक है दोस्तों। तो आई होप से दोस्तों आप ये क्लियर समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो चीजें आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया वो एकदम क्लियर हो गया आपको। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।